बहुत अच्छे होंगे। कोशिश करते हैं कि पीछे के क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखे भी थे, मालूम है आपको, और उम्मीद करते हैं और भी सीखिए। ये ऑक्सीडेशन का सेकेंड पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। बोले थे कि ऑक्सीडेशन का सेकेंड पार्ट सिखाएंगे। कुछ सवाल ऐसा भी होगा जो सवाल को हम लेकर के आएंगे, और वो सवाल जो लेकर के हम आएंगे वो दोनों मिला रहेगा, स्ट्रक्चर से भी और क्या कहते हैं एक्स मान के भी। अभी जो हम लोग सीखेंगे, 1 मिनट, साउंड वाउंड क्लियर जा रहा है तो जरा सा बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, कमेंट में हम सब चीज का ध्यान रखते हैं, सब चीज जवाब देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आइए फिर फिलहाल हम देख रहे हैं, आप लोग को जो चीज है कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन। उससे पहले इसमें बहुत सारा चीज है, देख लीजिए एक बार। जैसे ये है, यही सब सीखेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। ये सब जानने से पहले हम आपको अपने मेथड से सिखा देते हैं, तब सवाल की ओर ले जाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, अभी ऑक्सीडेशन का पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2 होगा। ऑक्सीडेशन का क्या होगा? पार्ट 2 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का ये हो जाएगा क्लास 2 या पार्ट 2 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या का। आपको पता है कहीं कल हम एक बताए थे, आज बड़ा ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो कल जो हम बताए थे वो आपको बताए थे, क्या पता है, स्ट्रक्चर से बताए थे, लेकिन आज जो मान रहे हैं एक्स मान के बना रहे हैं। एक्स मान कर ऑक्सीकरण संख्या निकलना है। क्या है, तो थोड़ा सा वीडियो बढ़ाओ भाई, आप लोग बढ़ाइएगा तब तो मजा आएगा ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर भी करिए। देखिए, तो x मान करके, क्या नाम, x मान करके, बड़ा ध्यान से देखिएगा, x मान करके हम लोग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? x मान के निकाल रहे हैं ना। तो x मान के जो निकाल रहे हैं उसी चीज को भी हम लोग जस्ट सिखाएंगे, देखिएगा ध्यान से। क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले हम अपना मेथड देते हैं, कुछ कुछ बातें, जैसे इसके बाद आपको सब चीज सीखना है। चार्ज से हम सिखा भी देंगे, लेकिन हम कुछ सिखाते। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, कुछ चार्ज आपको पता रखना है। इसके बाद निगेटिव चार्ज, इसके बाद न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद रखना है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। पहला जो याद रखना है आपको, वो रखना है, जैसे सोडियम है ना तो +1, पोटेशियम है ना +1, कैल्शियम पे +1, हाइड्रोजन पे +1, ओ सॉरी कैल्शियम पे +2, कैल्शियम पे +2। इसके बाद आप जानते हैं कि मैग्नीशियम पे भी क्या हो जाएगा, +2 होगा, एल्युमिनियम पे भी +2 होगा। अच्छा, इसमें देखिए नेगेटिव में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद Cn हो गया, ठीक है। अच्छा, SO2 हो गया। कुछ कुछ हम यहां दे देते हैं, इसके बाद लिगेंड चार्ट में आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। -1, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। इसके बाद न्यूट्रल में जैसे H2, इसके बाद NH3, EnCO, ये सभी पे चार्ज क्या, 0। ये सब पे चार्ज क्या, 0, 0, 0, 0, 0। एक बार इसको कॉपी में नोट पहले कर लीजिए, इस चार्ज को फास्ट में नोट कर लीजिए। कर लिए? अब देखिएगा एक चीज और है, एक और है, रुक जाइए, एक और बता देते जरा सा।
जरा सा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, देखिए जल्दी से। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2 चार्ज। अगर इतना आपको समझ में आ गया, हम प्रॉमिस करते हैं कि अब आपको सीखने से ऑक्सीडेशन भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकते, सिखा के ही रखेंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन सीखने से पहले कुछ बात आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे देखिए आप लोग फटाक से देखिएगा। जैसे हम लोग, अच्छा कुछ बात को वेट करिए, थोड़ा सा सॉल्व भी कर देते हैं सवाल कुछ। जैसे पहला सवाल है कि H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या, अच्छा संख्या तो ही गया, संख्या ज्ञात करें। सवाल यही है ना, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जिसका बोले उसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, जो मानना है आप मान लीजिए। तो देखिए तो सबसे पहले ये किसका बोला है? x का बोला है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे? बड़ा ध्यान से देखिए कैसे बनता है, इस चीज को सीखिए। ये H2SO4 में किसका बोल रहा है? S का बोल रहा है। तो एक शब्द लिखेंगे कि लेट H इक्वल टू क्या? X, या इसको लिखेंगे कि माना S बराबर X, जिसका बोलेगा X मान लेना, क्योंकि हम बोले X से निकालना। तो अब क्या हो जाएगा, आपको भी कुछ देर पहले ही हम बताए हैं, पता है क्या बताए हैं कि देखिए H2 है तो सबसे पहले H में कितना से गुना है? 2 से। हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 into H। क्या लिख लिए? 2 into H। अब देखिए ये दोनों के बीच ये जो हाइड्रोजन और क्या है, क्या है? सल्फर है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच कोई ना कोई बॉन्ड है, और बॉन्ड होता है तो प्लस होता है। कैसा होता है? प्लस होता है। ये नहीं कि आप वहां गुना भाग कोई चीज का सिंबल दीजिएगा, वो नट बोल्ट से टाइट रहता है, पता है? नहीं, बॉन्ड से जुटा रहता है, किसी न किसी बॉन्ड से जुटा रहता है। इसलिए आप लोग इसके और इसके बीच कैसा साइन प्लस का, ठीक है? इसको x माने हैं तो x रख दीजिए फटाक से। वैसे हम डायरेक्ट भी निकालना सिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए फिर इसके और इसके बीच प्लस का सिंबल, फिर कितना से गुना है? 4 से, तो 4 गुना O, नए कुछ बराबर में है तो 0, कुछ नहीं तो क्या? 0। समझ में यहां तक आया? अच्छा एक बार फिर से इसी को समझिए। 2 से ये गुना, फिर ये प्लस, फिर इसको x मान लिए, फिर प्लस, फिर कितना? 4 से गुना कर दिए। अब देखिए हम जानते हैं कि 2 into हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? देखिए तो अभी तुरंत हम लिखे हैं हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? +1। तो यहां चले जाइए, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की जगह पे क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? देखिए +1, इसके बाद प्लस x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज अभी जस्ट हम बताए हैं आपको, देखिए -2 है ना। देखिए आइए, तो ऑक्सीजन जहां वहां क्या रखेंगे? -2 बराबर में नहीं कुछ तो 0। 4 गुना, सॉरी 2 गुना 1, 2 प्लस x। अब देखिए 4 गुना 8, लेकिन माइनस में तो कितना हो गया? -8 बराबर 0। आया क्या? आया ना। तो अब बताइए इसको इसमें घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? -8 प्लस 2 -6, -6 बराबर में 0। एक बात बताओ नोनू, क्या आया? x -6 बराबर 0। निमंत्रण हमको देगा, भोज आप खाइएगा नहीं ना। तो बताओ भाई, x ना निकालना है, इस गधा को उधर भेज, इस गधा को किधर भेज? उधर भेज। तो क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? +6। आ तो गया, आ तो गया, आ तो गया,
आया या नहीं आया? आ गया ना? एक्स मान के कैसे निकाले पता चला? चल गया ना? आइए आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार फिर से। हो गया? देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल देते हैं, देखिए। C12 H22 O11 में C का ज्ञात करें। निकल जाएगा। किसका निकलना है? C का निकलना। ऐसे 0 होगा, वैसे 0 होगा। अच्छा एक बात बताएं, इसका शॉर्ट कैसे निकालेंगे? शॉर्ट में ट्रिक से देखिए, एक मिनट। ट्रिक क्या है? H2SO4 है ना, पक्का। जिसका निकालना है उसको नहीं देखना है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था? +1, तो +1 गुना 2 कितना हो गया? +2, और एक ऑक्सीजन पे -2 तो कितना हो गया? -8। हुआ क्या? घटा दीजिए, कितना हुआ? +2 और -8 कितना हो गया? -6। अब बराबर के उधर गया तो क्या हो गया? ये +6। डायरेक्ट लगे कैसे निकाल लिए? अच्छा आप लोग भी निकालिएगा, पहले देखिए इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन देंगे फटाक से। वही कितना से गुना है? 12 गुना C ही रहने देते हैं, x मानिए या ना मिले बाद में मान लेते हैं। प्लस 22 गुना H प्लस 11 गुना O, अब बराबर में कुछ तो 0। अब कितना हो गया? 12 गुना C को तो x माने हैं क्योंकि लेट C बराबर 0, तो कितना हो गया? x प्लस 22 गुना हाइड्रोजन पे कितना? +1। आपको पता है, अभी कितना बार बताया आपको है? देखिए हाइड्रोजन पे +1 आया और ऑक्सीजन पे -2। देखिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है तो हो जाएगा +1, इसके बाद फिर प्लस ये वाला, फिर 11, इसके बाद ऑक्सीजन पे -2 बराबर में 0। वह क्या कितना हो गया? 12x प्लस 22 गुना 1 22 प्लस 11 गुना प्लस तो खत्म हो गया, कितना हो गया? 11 गुना 22 -22 बराबर 0, प्लस माइनस खत्म। इसका मतलब 12x बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना? 0/12, इसलिए आंसर क्या हो गया? 0। निकला या नहीं निकला? समझ में आया? इसी प्रकार से निकालिए। एक सवाल देते हैं, जल्दी से निकालिए। ग्लूकोज का C6H12O6 में C का निकालिए, जल्दी से फटाक से निकालिए। 1 मिनट का समय देते हैं, आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से जल्दी से। जल्दी से हो गया? चलिए देखिए सॉल्यूशन। देखिए तो क्या है? C6H12O6 है ना, तो लेट C बराबर क्या? 0। तो अब क्या हो जाएगा? कितना से गुना है? 6 गुना C प्लस 12 गुना क्या है ना? H है, प्लस 6 गुना O बराबर में क्या? नहीं कुछ तो 0। कितना हो गया? इसको x माने है ना, लेट सॉरी x 6, इसको क्या मान लिया है? क्या मान लिया? x प्लस 12 गुना हाइड्रोजन क्या माने? हाइड्रोजन का कितना चार्ज? +1 प्लस 6 गुना ऑक्सीजन पे कितना? -2 बराबर में 0। ये बात समझ में आया? अब क्या हो जाएगा? 6x प्लस 12
6 दूना 12 माइनस 12 बराबर 0। ये भी तो खत्म हो गया जी, क्या हो गया 6x बराबर 0। वैसे यहां से नहीं कटाइएगा, डायरेक्ट घटा फटा लीजिएगा, हम ऐसे कर दिए। x बराबर कितना 0/6, इसका मतलब कितना हो गया 0। आया क्या आंसर, आया या नहीं आया? आ गया ना, बोलिए। तो सवाल निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। SiO2 का O2 है का होल N है और -4N में Si का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। देखिए ये सवाल जो है आप लोग इत्मीनान से बनाइए, थोड़ा सा टफ सवाल है, ठीक है। सवाल लिख लिए, अगर लिख लिए तो बनाइए, नहीं तो हम बनाते हैं। बनाएं क्या? आइए हम बनाते हैं। देखिए बहुत आसान ही सवाल है। देखिए क्या हो जाएगा, सवाल में क्या दिया है, SiO2 का होल N और यहाँ कितना दिया है -4N, यही ना सवाल दिया है। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जिसका बोला है उसको x मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना कि Si बराबर क्या x, बाद में चेंज कर लेंगे, वेट करिए। सबसे पहले इस सवाल में इसको हटाना है n को, तो n से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, ठीक है, काम बन जाएगा। देखिए तो n गुना करिए, n Si प्लस NO2 और बराबर में क्या है -4N, ठीक है। इसी जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि इसको आप क्या माने हैं, इसको देखिए यहाँ क्या मान ली x, रखिए इसके जगह पे x। देखिए ध्यान से, n Si को क्या माने x, ठीक है। देखिए x प्लस n, देखिए एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो गया माइनस, कितना हो गया 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। या ऐसे करिए 2 इंटू -2 बराबर में कितना -4N होगा क्या, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, NX हो गया, NX प्लस N 4, रुक जाइए एक सेकंड, देखिए NX, इसके बाद क्या 2 दूना 4 -4N -4N बराबर कितना हो गया 4N, ठीक है, होगा क्या। अच्छा अब इसको उधर भेज दीजिए, ये इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा NX बराबर, ये तो पहले से -4N था ना। अच्छा अब जब इसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा +4N, इसका मतलब ये दोनों समाप्त। जब दोनों समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगा, ये और ये कहानी खत्म। क्या हो गया NX बराबर क्या बचा 0, इसलिए x बराबर कितना बचा 0। क्या आंसर आ गया 0, बना क्या। अच्छा ये तो हम बना दिए, लेकिन आप क्या करिए, यहां से 4N हटा दीजिए, यहाँ 2N देकर के बनाइए।
तब देखिए आंसर क्या आता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप खुद बनाइए, हम लिख देते हैं इस सवाल को। देखिए क्या है, ये HW है और इसका आंसर जरूर बताइएगा। इत्मीनान से इस सवाल को बनाइएगा। में SI का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। एक काम करिए, 2 मिनट में आप बना लीजिए, नहीं होगा तो हम बना ही देंगे। जल्दी से आप बनाइए, समय देते हैं 2 मिनट का, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए बन गया। देखिए तो ये सवाल अभी जस्ट हम आपको बताए थे, क्या इसी टाइप का तो ये सवाल दिए आपको हम, चलिए हम ही बना देते हैं फटाक से। देखिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए देखिए तो क्या था सॉल्यूशन इसका, बड़ा ध्यान से देखिए क्या है। SI, तो 1 मिनट, हाँ, O2 का क्या है, होल N है, इस पे चार्ज क्या दिया है 2N। फटाक से जो चीज हम बोले हैं वही करना है। क्या तो कितना से हो जाएगा, NSI प्लस NO2 बराबर में ये जो है इसको दे दीजिए -2N। ये जो पावर रहता है वो बराबर में जाता है, आपको पता है। तो इसको x मानना था, क्या हो गया NX प्लस N। इसके बाद देखिए 2 और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 चार्ज, इसलिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या। इसके बाद क्या होगा -2N, कितना हो गया NX। इसके बाद 2 दूना 4, माइनस भी है तो -4N बराबर में कितना आ गया -2N आया क्या। देखिए फटाक से इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो गया देखिए NX। इसके बाद क्या -4 को उसको उधर भेज दीजिए बराबर, यहां पहले से था -2N था क्या। इसके बाद इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा, इधर माइनस में था तो इधर ये +4N हो गया, हुआ क्या पक्का। अच्छा कितना हो गया NX बराबर, घटा दीजिए -4N और -2N, घट के कितना हो गया +2N। अच्छा N से ये N समाप्त नहीं हो जाएगा, निमंत्रण किसको दिया है, X को दिया है, तो N को वहां नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ क्या था 2N और ये वाला N देखिए नीचे आ गया,
n से n खत्म, कितना हो गया x और कितना आया +2। आया क्या आंसर? आ गया? हाँ या नहीं? यदि आपको बनाना है, एक सवाल और देते हैं, आप इस सवाल को बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है? ये इसको HW में दे देते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। Fe 0.93 O में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। क्या ये सवाल बनेगा आप लोगों से? ये सब सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इसको बनाइए इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरीका से बनाइए आप। चलिए हम ही बना देते हैं फटाक से, आप तो नहीं बनाइएगा, हम जानते हैं ना। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। अरे नन्नू क्या दिया है? Fe 0.93 न दिया है, मतलब 1 से कम दिया है, तो टेंशन किस बात का है? ऐसे गुना नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में लाएंगे पहले इसको। Fe 0.93 है और O है, तो मान लेंगे कि Fe बराबर x, लेट क्या हो जाएगा? Fe बराबर क्या? x हो जाएगा ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 0.93, अब गुना में क्या हो जाएगा Fe प्लस ये क्या है O, बराबर में नहीं कुछ तो क्या 0। तो अब देखिए इसको x मानना था, 0.93 Fe को क्या मानना है x। इसके बाद माइनस ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 2 हो गया, बराबर में नहीं कुछ तो 0, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, तो क्या हो गया 0.93x, इसको उधर भेज दीजिए, बराबर +2 आया क्या? इसलिए x ना निकालना है, निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो गया +2 बटे, इसको नीचे भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? कहाँ? नीचे भेज दीजिए। क्या हो गया 0.93, ये भी आंसर आपका हो गया। या इसी को ऐसे भी लोग लिखता है, घबराना नहीं है। x बराबर ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 200 बटे कितना हो गया 93। आया आंसर क्या? ये एवरेज है, ये एवरेज मान है, घबराना नहीं है, ठीक है? और भी सवाल, टफ से टफ सवाल आपको हम सिखाएंगे, ठीक है? ये आपका x मान करके नॉर्मली ढंग से बताए, किस ढंग से बताए? नॉर्मली ढंग से बताए। अभी हम इसी में आपको थोड़ा सा भारी भारी सिखाते हैं, ठीक है? बहुत आसान है, अगर ये सीख लिए अब डायरेक्ट जो है हम आते हैं, देखिए किस पे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना था ना आप लोगों को, ले लीजिए, ठीक है? आइए देखिए, अभी जो हम सीखेंगे ये सीखेंगे थोड़ा सा टफ वाला सवाल। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा सुनिए ना, इसको पहले हम सिखाते हैं, देखिए अपने तरीका से, तब आपको बताएंगे। देखिए K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। पहले सीखिए, ये जो बड़ी ब्रैकेट देख रहे हैं, इसके बाहर जिसको देख रहे हैं इसको काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट से जो पहला एटम होता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, केंद्रीय धातु बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन हमेशा इसी का निकलता है, ठीक है? और ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर ये देख रहे हैं, इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की संख्या। यदि ये बात समझ गए तो अभी हम लोग देखिए इसी चीज को सीख रहे थे। यहाँ देखिए यही था क्या? देखिए तो
ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट से जस्ट जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम या मेटल। अच्छा, इसके बाद इसको भी जस्ट हम बताए थे काउंटर आयन, इसको बताए थे नंबर ऑफ लिगेंड, इसको बताए थे लिगेंड। बाकी बात ये आगे जब पढ़िएगा ना तो इसका एक एक चीज का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे। अभी तो केवल ऑक्सीडेशन सीख रहे हैं, यदि ऑक्सीडेशन सीख रहे हैं तभी तो ऑक्सीडेशन ही बनाएंगे। और ऑक्सीडेशन यदि सीख लिए तो समझिए बहुत कुछ सीख लिया आप, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग सवाल पे आते हैं और सवाल को सीखते हैं। देखिए पहला सवाल है, बहुत सारा सवाल आपको भेज देंगे, टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला सवाल है K4, और दिन सही रहा तो यही सवाल पूछेगा, 2-3 गो सवाल हम देंगे वही सवाल पूछेगा। K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। सुनिए, इसको ऐसे भी बता देंगे, ट्रिक से भी बता देंगे और थ्योरी से भी बता देंगे, जैसे आपको बनाना है बना लीजिएगा, ठीक है। हम तो कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीका से सिखा दें। देखिए सबसे पहले यही सवाल लिखा रहेगा K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण, जिसका पूछे उसको X मान लेना। बनेगा कैसे उसको देखते हैं। सवाल में क्या दिया? K4 FeCN क्या CN6 में ना रे बाबू, इसका ना पूछा है, इसका पूछा है तो इसको X मान लेना है। क्या करना है? X मान लेना। लिखेंगे माना कि Fe बराबर क्या? X मान लिए। क्या दिक्कत है? अच्छा, चार्ज तो आपको आता है, हम बताए हैं पोटेशियम पे +1, Cn पे -1, ये चार्ज बताए हैं ना। अच्छा देखिए क्या हो जाएगा, तो कितना से, देखिए कुछ नहीं देखना है, बस केवल रिलेशन देखना है। कितना से मल्टीप्लाई है? 4 से, तो 4 इंटू क्या? K। और सुनो, ये सब जो ब्रैकेट देख रहे हैं इसके लिए घबराइएगा ना, ये सब आगे जब चलिएगा ना तो एक एक चीज समझ में आएगा। अभी सबका बॉन्ड क्या मानना है? सबको बॉन्ड प्लस, तो इसके और इसके बीच में कैसा साइन? प्लस, Fe क्या आ गया? Fe। फिर देखिए ये जो ब्रैकेट है उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, प्लस कितना से गुना? 6 गुना Cn बराबर क्या? 0। ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं, देखिए 4 इंटू K पर कितना चार्ज, बस चार्ज देखना, K पर कितना? इतना। अच्छा +1, तो कितना हो गया? +1। इसके बाद क्या आया? Fe आया क्या? +6 इंटू Cn पे चार्ज कितना? अभी तो लिगेंड में हम बताए थे, देखिए आप 1 मिनट, अभी तो बहुत सारा चीज आपको हम बताए थे। देखिए क्या ये बताए थे? देखिए तो सब तो बताए हैं आपको। देखिए है क्या? Cn पे माइनस चार्ज, -1, अभी तो ये चीज आपको बताए थे। और नहीं या लिखे तो इसको ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट रखिए, छाप लीजिएगा। देखिए देखिए, तो Cn पे कितना आ गया? Cn पे कितना आया? -1, अब बराबर क्या? 0। कितना हो गया? 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। इसके बाद क्या? प्लस, इसके बाद इसका क्या है? नो Fe। अच्छा Fe को X मानना था ना, तो मान लीजिए, यहीं से मान लीजिए, रुक जाइए 1 सेकंड, यहीं से मान लेते हैं। Fe बराबर क्या हो जाएगा? X हुआ क्या? कितना हो गया? नो देखो यहाँ क्या है? X है। इसके बाद -6, अब बराबर में 0 नहीं कुछ, तो इसको घटा लीजिए, यहीं पे क्या हो गया? X -2 न होगा, यानी +4 और इधर माइनस क्या है? 6 है, तो घट के कितना हो गया? 2 बराबर में 0। क्या आया? X -2 बराबर 0, तो इसलिए X बराबर कितना आया? सुनिए +2 आया ना, इसको चुटकी बजाएंगे और आंसर ला देंगे। कैसे? देखो इसका ट्रिक से हम लाते हैं। सुनो,
क्या सवाल दिया है, Fe(CN)6 दिया है ना। एक चीज करिए ना, जिसका आप पूछा है उसको काट दीजिए, काट दिए। अब बताइए, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो 4 पोटेशियम है तो कितना हो गया, +1 गुना 4 कितना हो गया, +4 आया इधर। और इधर देखिए, एक Cn पे -1 तो 6 पे कितना हो गया, -6, तो घटाइए तो कितना हुआ, +4 और -6 कितना हो गया, -2। -2 बराबर के ये पार और बराबर के वो पार जाएगा तो कितना आ गया, आया क्या। डायरेक्ट तो इसे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आया तो डायरेक्ट उड़ा दीजिए। देखिए ध्यान से, क्या ये बात समझ में आया, आपको जो अच्छा लगा बना लीजिए, ठीक। अच्छा, आगे बढ़े, एक सवाल बनाइए जल्दी से आप लोग। जल्दी से निकालिए, 1 मिनट के अंदर निकालिए। चलिए, हो गया, देखिए फटाक से निकल गया होगा, नहीं निकला है, देखिए सॉल्यूशन फटाक से लीजिए इसका। क्या हो गया, NiCO4 है, ये है ना। निकालना किसका है, Ni का X मान लीजिए, लेट हो गया। देखिए फटाक से, आगे पीछे इसका कहीं कुछ नहीं है तो कैसे बनाएंगे इसको, x प्लस कितना से गुना, सॉरी 4 इंटू क्या, CO बराबर में 0 ना, तो x प्लस 4 इंटू क्या, CO पे चार्ज कितना, 0। अभी जस्ट हम बताए हैं, देखिए बताएं, CO पे चार्ज 0 है ना। चलिए देखिए, देखिए CO जहाँ वहां क्या, 0 बराबर में नहीं कुछ तो 0, तो x प्लस 4 गुना 0 ऑटोमेटिक हीरो, कहानी खत्म, बराबर में 0, इसलिए x और कितना 0। इसका शॉर्ट से देखिए ट्रिक कैसे होगा, क्या है, NiCO4 है ना, मैं Ni का ना, तो Ni को कुछ नहीं करना, काट दीजिए, और CO पे चार्ज 0 गुना 4, कहानी खत्म। हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ। अब आप एक काम करिएगा, 2 तो हम सिखाए नॉर्मली, अब इसको आगे आप लोग सीखिएगा, कल भी अगले क्लास में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप HW देखिएगा घर में बना करके, बनता है कि नहीं बनता है। लीजिए, आपके बीच में हम सवाल ला दिए, आपको जो बनाना है ना, देखिए यहाँ सवाल लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है सवाल, देखिए यहाँ, ये आपका रहा HW, आप इतना ही बनाइएगा, रुकिए इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, ये सवाल को आप बनाइएगा, घर में बन जाना चाहिए। अच्छा, किसका किसका निकलेगा ये भी ना, देखिए इसमें इसका निकलना है Fe का, एक सेकंड, देखिए Fe का निकलना है, Ag का निकलना है, Cr का निकलना है, Ni का निकलना है, Fe का निकलना है, Pt का निकलना है। इसको निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, अगले जैसे क्लास में हम आएंगे इसका लास्ट निचोड़ क्वेश्चन खोज करके आपको बता देंगे टोटल। इसको बनाइएगा, और इसके बाद जब बन जाएगा तो फिर हम जो है लास्ट में एक बार आकर के सॉल्यूशन सब दे देंगे। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज यहीं तक में विराम देते हैं आपकी क्लास को।